ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। कल यानी कि 8 अक्टूबर से कार्तिक का महीना आरंभ हो रहा है और आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही सरल विधि बताने वाली हूँ कार्तिक स्नान की, खास करके उन लोगों के लिए जो कार्तिक में स्नान करना चाहते हैं, पूजा पाठ दीपदान इत्यादि करना चाहते हैं, लेकिन कुछ नियमों को सुनकर वो डर जाते हैं और वो पूजा पाठ करने से पहले सोचते हैं कि करें या ना करें। और बहुत ही सरल सी विधि बताऊंगी जिससे हर कोई कार्तिक स्नान का लाभ उठा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कार्तिक के महीने में कुल 7 नियम बताए गए हैं। पहला, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करने का। दूसरा, दीपदान का। तीसरा, भूमि पर शयन करने का। चौथा, दलहन चीज़ें नहीं सेवन करनी है कार्तिक के महीने में, किसी भी प्रकार के दाल इत्यादि का सेवन नहीं करना है। पांचवा, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। छठा, शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए कार्तिक के महीने में, तेल साबुन शैम्पू इत्यादि का त्याग करना चाहिए। और सातवां है, कोई भी एक संयम आपको अपने जीवन में लाना है, जो जैसे कि वाणी का संयम, नेत्रों का संयम, इंद्रियों का संयम, किसी भी प्रकार की यानी कि आपकी कोई जो बुराई है उसे आप उसका त्याग कीजिए कार्तिक के महीने में और बहुत ही संयमित होकर जीवन बिताइए। इस पूरे कार्तिक के महीने में केवल भजन कीर्तन, भगवान का नाम स्मरण इत्यादि करना चाहिए। तो जो लोग बहुत कम नियमों के साथ कार्तिक का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले क्या करना है, कार्तिक के महीने में जो एक नियम है वो सबको करना है, वो है ब्रह्म मुहूर्त में जगकर स्नान करना है। स्नान यदि आप नदी में कर सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर डुबकी लगा सकते हैं तो ये अत्यंत उत्तम है, यही विधि है। लेकिन यदि ये नहीं हो पा रहा है, ज़्यादातर लोगों से ये नहीं हो पाता है, तब ऐसे में आप परेशान ना हो, आप घर पर भी कार्तिक स्नान का लाभ ले सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ताज़े पानी में आप थोड़ा सा गंगा जल डालिए और हर हर गंगे बोलकर फिर इस जल से स्नान कीजिए। जब आप कार्तिक के निमित्त ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे उस समय शरीर पर साबुन शैम्पू का प्रयोग नहीं करना है, भले आप बाद में प्रयोग कर लीजिएगा। स्नान के बाद शुद्ध पवित्र वस्त्र धारण करें। सबसे पहले सूर्य नारायण को अर्घ्य देना है। जल के लोटे में आप थोड़ा सा लाल चंदन, एक लाल पुष्प हो जाए तो वो डाल दीजिएगा, कुछ अक्षत के दाने, थोड़े से काले तिल डालकर सूर्य नारायण को अर्घ्य दीजिएगा। भले आपको सूर्य नारायण के दर्शन नहीं हो रहे हों ब्रह्म मुहूर्त में, फिर भी आपको उनका ध्यान करके पहले सूर्य देव को जल चढ़ाना है। इसके बाद तुलसी पूजन करना है। तुलसी के वेदी को अच्छे से आप साफ कर लीजिए। वहाँ पर थोड़े से आप रंगोली वगैरह बना सकते हैं, अर्पण लगा सकते हैं तो लगा लीजिए। नहीं हो पाता है तो पुष्प इत्यादि से सुंदर से तुलसी स्थान को सुसज्जित कीजिए। तुलसी जी को जल अर्पित कीजिए। चंदन का तिलक लगाइए। तुलसी जी को पीले या सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना है। पुष्प अर्पित कीजिए और दीपदान कीजिए। दीपदान आप अपनी इच्छा अनुसार करें, आपको जितना दीपदान करना है उतना दीपदान कर सकते हैं। इसके अलावा घर के आसपास यदि आपने घर पर ही कोई देव वृक्ष लगाया है, बेल का वृक्ष है, आंवले का वृक्ष है, वहाँ भी आप दीपदान कर सकते हैं। आसपास यदि कोई मंदिर है वहाँ जाना संभव है तो वहाँ भी दीपदान किया जा सकता है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में हम सभी अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, इसलिए सबसे अच्छा होगा कि आप तुलसी जी के पास ही दीपदान कर लीजिए। तो पहला नियम हो गया स्नान का, दूसरा तुलसी पूजन का और तीसरा दीपदान का। इसके बाद तुलसी जी की परिक्रमा कर लीजिए। कार्तिक महात्म्य के कथा को श्रवण कीजिए। भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए। हरे कृष्ण मंत्र का जाप कीजिए। इसके अलावा कार्तिक के महीने में भोजन की शुद्धता रखी जाती है। तो ठीक है, आप प्याज लहसुन का त्याग नहीं कर सकते हैं, यदि प्याज लहसुन का सेवन कीजिए, लेकिन मांसाहार का सेवन नहीं कीजिएगा। ठीक है, पूरे कार्तिक महीने में आपको मांसाहार का सेवन नहीं करना है यदि आप कार्तिक का लाभ लेना चाहते हैं तो। और सब्जियों में जैसे मूली, बैगन, गोभी, इनका त्याग किया जाता है। आप वैसे आप प्याज लहसुन का त्याग कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, लेकिन नहीं अगर किया जा रहा है तो कुछ खास तिथियां हैं जो मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगी, उसमें आप कुछ नियमों का पालन कर लीजिएगा, भोजन की शुद्धता रख लीजिएगा। इसके अलावा ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है इस दौरान, तो आप से संभव हो तो ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य कीजिए। भूमि शयन करना है तो भूमि शयन अगर नहीं हो पाता है तो आप क्या कीजिएगा, जो आप जिस बिस्तर पे सोते हैं उस पे पतली चादर बिछाकर फिर उस पर सोए, गद्दा हटा दीजिएगा।
और शरीर पर तेल नहीं लगाना है। तो ये देखिए बहुत से लोग बाहर जाते हैं और अभी ड्राई सीजन भी चल रहा है, तो ऐसे में हो सकता है कि आप ये सारे नियम ना कर पाए। तो जो जो आप संभव हो आप उन्हीं नियमों का पालन कीजिए। महत्वपूर्ण ये है कि आप कितने शुद्ध भाव से भगवान का इस दौरान ध्यान करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शुद्ध चित्त होकर प्रातःकाल उठिए, स्नान कीजिए, दीपदान कीजिए, भगवान का नाम कीर्तन कीजिए। अगर गुरु से आपने मंत्र ले रखा है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इन मंत्रों का जाप कीजिए। जितना हो सके भगवान का ध्यान इस दौरान आपको करना है। विचार शुद्ध रखिएगा। अब देखा जाता है कि लोग प्याज लहसुन तो छोड़ देते हैं लेकिन विचार शुद्ध नहीं है, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो विचार शुद्ध होने बहुत आवश्यक है। भले आप सब कुछ खाइए पीजिए लेकिन शुद्ध चित्त होकर विचार शुद्ध रखते हुए फिर भगवान का नाम कीर्तन पूरे कार्तिक महीने में जब संभव हो, चलते फिरते जब आपको बन पड़े, आप मन ही मन भगवान का नाम लेते रहें, हरे कृष्ण बोलते रहें, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, चल रहे हैं रास्ते पर कृष्ण 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 जपते रहें। जितना हो सके आप इन कार्यों को कीजिए। और कार्तिक के अंतिम जो 5 तिथियां होती हैं वो मैं आपको आगे वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। उन 5 तिथियों में आप ये जितने नियम 7 में नियम बताए गए हैं कार्तिक महीने के, वो आप पूरे महीने पालन नहीं कर पा रहे हैं तो केवल उन 5 दिनों में पालन कर लीजिएगा। उससे भी आपको कार्तिक का पूरा फल प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप घबराए नहीं कि बहुत ज़्यादा नियम है, नहीं हो पाएगा। यथाशक्ति तथा भक्ति जितना संभव हो अवश्य कीजिएगा। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्रीमन नारायण।